परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके हर नए दिन के लिए, नए अवसर के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो हमेशा हम अपने जीवन में देखते रहते हैं। हम आपके लिए वचन से पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 8 अध्याय उसका 30 से 32 पद तक। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। जी, परमेश्वर के वचन का एक और हिस्सा मेरे प्रियो जो कि ढेर सारी अच्छी शिक्षा से भरा हुआ है। परमेश्वर के वचन का एक और हिस्सा मेरे प्रियो जहाँ पे हमको परमेश्वर और उसकी सामर्थ का ठीक ठीक बयान हमको देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है मेरे प्रियो कि हम अपनी चीज़ों को देख करके हम डरते हैं, हम घबराते हैं। कई बार हमको लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, कई बार हमको लगता है कि हमारी दिक्कतें बहुत बड़ी हैं, कई बार हमको लगता है हमारी बीमारियां बहुत गंभीर हैं, कई बार हमको लगता है कि हमारे पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और शायद हम इनको पार नहीं कर पाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर कैसे सामर्थी परमेश्वर है और कितनी आसानी से वो चीजों को ठीक कर देने वाले परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कई बार हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हम आंसू में जाते हैं, हम निराशा में जाते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम बहुत भयभीत होते हैं अपनी परिस्थितियों को देख करके, अपने हालातों को देख के। जबकि अपने चारों ओर की चीजों को देखते हैं, कई बार हम बहुत डरते हैं कि ये क्या हो रहा है। कई बार अपने हालातों को देख के हम सोचते हैं, प्रभु क्या कभी इनमें परिवर्तन आ पाएगा। कई बार अपनी दिक्कतों को देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम इन तमाम बातों से कभी बाहर आ पाएंगे। और कई बार अपनी परिस्थिति के साथ मेरे प्रिय हम लोग समझौता करके बैठ जाते हैं। कभी जब अपनी बीमारियों को हम देखते हैं तो हमको नहीं लगता कि हम कभी इन बीमारियों से बाहर निकल पाएंगे, और हमको लगता है कि नहीं ये तो लंबी दिक्कतें हैं और शायद जीवन भर हमारे साथ में रह नहीं पाएंगी। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो कि अगर आप वो जन हैं जो कि डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, दुख में, निराशा में है, अगर आप वो जन है जिसने अपनी परिस्थिति के साथ में समझौता कर लिया मेरे प्रियो, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन के आप इस हिस्से को देखें और आप उत्साहित होने पाए। परमेश्वर के वचन के आप इस हिस्से को देखें और आप उत्साहित होने पाए और आप आनंद के साथ बनने पाए और आप देखें कि परमेश्वर कैसे सामर्थी परमेश्वर है और कितनी खूबसूरती से वो बड़ी बड़ी चीजों को आसान कर देते हैं। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि कई बार जब हम बहुत प्रार्थना करते हैं और हमको अपनी प्रार्थना का उत्तर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है, तो कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि शैतान बहुत सामर्थी है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई शैतान भी बहुत सामर्थी है। और कई बार कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि मानो परमेश्वर के बीच में और शैतान के बीच में, दुष्ट आत्माओं के बीच में एक बड़ा युद्ध चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर कितने सामर्थी परमेश्वर है, और आप ये जानने पाएंगे कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो सिर्फ एक बड़ा शून्य है और कुछ नहीं है। परमेश्वर ये बात मेरे प्रिय हमको जान लेनी है और हमको समझ लेनी है कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, और चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसे हालात हो, चाहे कैसी दुष्ट आत्माएं, वो सब शून्य है और कुछ नहीं है। सारी सामर्थ हमारे परमेश्वर को बिलोंग करती है, सारी सामर्थ हमारे परमेश्वर को बिलोंग करती है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो दुष्ट आत्मा है यीशु से विनती कर रही है। क्या लिखा हुआ है? इसलिए उन्होंने उससे विनती की, इसलिए उन्होंने उससे विनती की। इंग्लिश बाइबल में लिखा है they repeatedly begged him, वो बार बार उससे विनती कर रहे थे कि हमको हत्याकुंड में ना जाने देना परमेश्वर, हमको हत्याकुंड में आप ना भेजिए। they were begging him। कई बार हमको लगता है कि नहीं, परमेश्वर के बीच में, शैतान के बीच में बड़ा युद्ध चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने जन को आजाद करने के लिए दुष्ट आत्माओं के पास में आए और उनसे बड़ी विनती की, उनसे कहा नहीं प्लीज आप छोड़ दीजिए, बड़ा अच्छा जन है और आप दुष्ट आत्मा तुम लोग छोड़ के चले जाओ। ऐसा नहीं था कि प्रभु ने उससे दुष्ट आत्मा से विनती की, और नहीं प्रभु ने दुष्ट आत्मा के सामने को रखा, इस बात को रखा कि नहीं कुछ तुमको चाहिए तो बताओ हम कर दें, तुम खुश होकर के यहाँ से चले जाओ, जो कोई भी तुम हो और जो कुछ भी चाहे तो बताओ, तुमको कर दिया जाए और तुम चले जाओ। जब इन दोनों बातों को नहीं माना तब तो परमेश्वर के बीच में और दुष्ट आत्मा के बीच में खूब तगड़ा सा युद्ध हुआ, और देन फाइनली परमेश्वर इस युद्ध में विजयी हो गए और उस जन को बड़े बड़े संघर्ष के बाद में उस जन को वहां से आजाद करने पाए। इट इज नॉट लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को वहां पे युद्ध लड़ना पड़ा, परमेश्वर को वहां पे संघर्ष करना पड़ा। गॉड इज गॉड, गेट दैट स्ट्रेट। आप इस बात को अच्छे से समझ लें, परमेश्वर जो है वो परमेश्वर, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता। यहाँ पे दुष्ट आत्माएं जो है
वो यीशु से आके विनती करें। दे आर बेगिंग हिम, लॉर्ड प्लीज, प्रभु प्लीज हमको वहां मत जाने दीजिए, प्रभु प्लीज हमको वहां मत जाने दीजिए। और उससे ज्यादा मसीह की बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि नेक्स्ट वर्ष में 32वें वर्ष में वो दुष्ट आत्माएं कहती हैं, उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। हाँ? उसने उन्हें जाने दिया। हाँ, ये वो यहाँ पे आकर के उससे परमिशन मांगने की, वो स्वर है, हमको स्वरों में जाने की परमिशन दीजिए, प्लीज हमको उसमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह अब सामने खड़े हुए हैं, तो दुष्ट आत्माएं अपनी इच्छा से उस इंसान के अंदर से निकल करके वो स्वरों तक में नहीं जा पा रही हैं। ये इक्वेशन ये है परमेश्वर के बीच में और दुष्ट आत्माओं के बीच में जो इक्वेशन है, वो जो पैरेलल है, वो ये मेरे प्रियो की दुष्ट आत्माएं अपनी इच्छा से उस इंसान के अंदर से निकल करके भी अभी स्वरों के अंदर भी नहीं जा पा रही, और इस काम के लिए भी वो यीशु से परमिशन मांग रही है। जब यीशु सामने खड़े हैं तब उस काम के लिए भी यीशु के बीच में और दुष्ट आत्माओं के बीच में कोई युद्ध नहीं चल रहा मेरे प्रियो। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर परमेश्वर है। यीशु ने कहा निकलो, एंड दे हैड टू लीव। हालेलुया। यीशु ने कहा जाओ, एंड दे हैड टू लीव। कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी यीशु से, यीशु को हाथ नहीं जोड़ने पड़े, यीशु को उनको खुश करने के लिए चाहिए पूछना पड़ा तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुमको दे दे, प्लीज इस जन को छोड़ दो। ना 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 ना, यीशु ने आज्ञा दी, गो, लीव, जाओ, छोड़ो, और उनको छोड़ करके जाना पड़ा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके पहाड़ बहुत बड़े हैं, माउंटेन्स आर वेरी बिग, और आपको लगता हो कि आपकी दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। आपको हो सकता लगता है कि जिन बीमारियों में आप हैं, आप चल रहे हैं, शायद ये बहुत बड़ी है, जीवन भर आपको उनके साथ में रहना पड़ेगा। नहीं मेरे प्रियो, आपको इस बात को समझना है कि आपका परमेश्वर आपकी दिक्कतों से कहीं बड़ा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपकी समस्याओं से कहीं बड़ा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके माउंटेन से कहीं बड़ा परमेश्वर है। आप देखिए मेरे प्रियो, उस शिष्य को जबकि यीशु मसीह चेलों के साथ में नाव में जा रहे थे, और वो चेले बस उनको लग रहा था कि बस अब नाव डूबने वाली है, और वो बचने नहीं जा रहे, उनको लग रहा था कि नहीं बस वो गए। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने बड़ा संघर्ष करके नाव को किनारे लगा दिया। यीशु मसीह इस नाव में थे और बड़ी मेहनत से, बड़ी संघर्ष से यीशु ने नाव को किनारे लगा दिया। ना 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 ना, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, यीशु खड़े हुए और उसने कहा थम जाओ, बी स्टिल, बी स्टिल। यीशु ने कहा बी स्टिल, थम जाओ, बस इतना कहा। और वो आंधी और वो तूफान जो कि इतना गंभीर था कि इन 12 चेलों को लग नहीं रहा था कि ये बचने पाएंगे, वो उसी समय थम गया, वो उसी समय थम गया। मेरे प्रियो, आपको समझना है कि आपका परमेश्वर आपकी दिक्कतों से कहीं बड़ा परमेश्वर है। जिन दिक्कतों में आप हैं, या जिन दिक्कतें आपको लगता है कि शायद ये आपके जीवन का हिस्सा हो सकती है, उनसे भी आपका परमेश्वर कहीं ज्यादा सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में एक खूबसूरत हिस्सा है, और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, खामोश हो जाओ और जान लो मैं परमेश्वर हूं। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आप खामोश हो जाएं और आप इस बात को जान लें कि यीशु परमेश्वर है। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं और सारी बातों के ऊपर आपका अधिकार है। और पिता चाहते हैं आप कि हम डर में ना रहें, हम घबराहट में ना रहें, हम बेचैनी में ना रहें, पर पिता हम इस बात को देखने पाए कि आपने हमें हर एक बात के ऊपर विजय देने के लिए बुलाया है। क्योंकि यीशु, जहाँ आप हैं वहाँ पे दुष्ट का कोई अधिकार नहीं, जहाँ आप हैं वहाँ बीमारियों का कोई अधिकार नहीं, वहाँ चिंता का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हमें विश्राम देने वाले परमेश्वर है। आपके पास में हमारे लिए हर परिस्थिति के लिए इंतजाम है, हर एक बात के उपाय है, हर एक बात के लिए रास्ता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम हर बात तरफ से निगाह को हटाकर हम आपकी ओर निगाह को लगाते हैं और अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने प्यारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तमाम घबराहट के ऊपर आकर यीशु मसीह आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में हमारे लोग देखने पाए, क्योंकि आपने हमको घबराहट के लिए नहीं बुलाया, परंतु हियाव में खड़े होने के लिए बुलाया। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की।